अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज है ईद का पहला दिन, तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद बहुत 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 ही मुबारक हो। तो यहाँ पर ना, और हाँ, हम लोगों ने ये जो रोज़े रखे हैं ना, अल्लाह पाक ने ये उसी का इनाम जो है ना हमें ईद के तौर पर दिया है। तो ईद के मायने भी खुशी के हैं और लाज़मी है, ईद के दिन सभी खुश होते हैं। तो यहाँ पर मैं भी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग भी खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे। तो यहाँ पर ना ये सुबह का टाइम है, हस्बैंड जो गए हुए थे नमाज़ को, तो लाज़मी यही होता है कि आदमी नमाज़ को जाते हैं तो हम घर की ख़वातीन का यही होता है कि जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट बना लें। वो लोग आएँ तो जल्दी से हम उनको ब्रेकफ़ास्ट दे दें और साथ में हम लोग भी करें उनके। तो यहाँ पर आज ब्रेकफ़ास्ट में मैंने ये करा था कि मैंने कहा चलो मैं पूरियाँ बना लूँगी। अच्छा, ये मैंने पहले एक दिन पहले से ही सोच के रख लिया था, और कुछ काम जो मैंने एक दिन पहले ही चाँद रात वाले दिन करके रख लिया था। आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लें। मैंने चाँद रात में ही मतलब छोले भी बना लिए थे और दही फुल्कियाँ और खीर वीर सब बना कर रख लिया था। बस यही था कि पूरियाँ जो है मैं सुबह को कर लूँगी, और वो जो दही फुल्कियाँ थी उनको भंगाड़ने का ये था कि मैं सुबह को भंगाड़ लूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने लगा ली है टेबल अब ब्रेकफ़ास्ट के लिए। अब इसको हम ब्रेकफ़ास्ट कह लें, ब्रंच कह लें या लंच कह लें, ये सब कुछ अभी हो जाएगा क्योंकि हम दोपहर में अब हमें कुछ नहीं खाना होगा। इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम रात में ही डिनर करेंगे अपनी अम्मी की तरफ जाके, क्योंकि अम्मी की तरफ जाना तो मस्ट होता है हम लेडीज़ का। क्योंकि माँओं को भी इंतज़ार होता है ईद का, और बेटियों को भी इंतज़ार होता है ईद का कि हम ईद के दिन अपनी अम्मी के घर जाएँ और अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाएँ। तो फ़िलहाल पहले हम करेंगे अपना ब्रेकफ़ास्ट, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कर लिया है, और एक खीर का डोंगा पूरा सफ़ा चट कर दिया है हमने, क्योंकि हम लोग जो हैं, आप लोगों को पता है, हम लोग हैं मीठे के चूंटे, और बाकी जो चीज़ें बच गई हैं ये उठाकर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद हम लोगों ने पी चाय। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि जल्दी से ये करने के बाद किचन का तो हालत आप लोगों को पता ही है क्या हो जाती है, इतना मैसी हो रहा था। तो मैंने कहा जल्दी से किचन को जल्दी से मैंने समेटूँ और फिर बर्तनों को वॉश करके इनको सूखने के लिए रखूँ। अच्छा, जो रात के बर्तन थे वो भी काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इनको समेट देती हूँ, क्योंकि वो जब वॉश हो जाएंगे तभी तो वो इधर रखे जाएंगे। घर के सारे कामों से निपटने के बाद वही सबसे पहले बच्चों को मैंने तैयार करा, वही शावर दिया, नहाया धुलाकर उनको तैयार कर दिया, क्योंकि बच्चों को पहले रेडी करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। और उसके बाद मैं भी जल्दी से रेडी हो गई थी। अच्छा, मुझसे ज़्यादा मेरे पतिदेव को ज़्यादा था कि कब को अम्मी क्या जाओगी। यहाँ पर बच्चों को ईदी मिलने लगी थी, क्योंकि अब मैं रेडी हो चुकी थी। तो उसके बाद ही बच्चों को ईदी मिली। 500 रुपये 50 की गड्डी दी है उनके पापा ने, बड़े मतलब करारे करारे नोट जो होते हैं वो वाले, और वही 50 की गड्डी मुझे मिली है। अब ये आप लोगों को बताना है कि मुझे कितने मिले हैं ईदी में, ये आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। बच्चों के तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको मेरी ईदी बताना है कि मुझे कितनी मिली, और मेरे ईद का ड्रेस कैसा लगा आपको ये भी बताना है। आपको मेरा ईद का लुक जो है वो कैसा लगा, और मेरे ड्रेस का कलर, मेरा मतलब जो भी है, जैसा भी है, आप लोगों को बताना है कि कैसा लगा। नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी अगर आप लोग कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब ईदी मिल चुकी थी, अब ये ईदी मिल रही है, मतलब मायके में जो दी जाती है, मतलब मैं छोटी बहनों को और भांजी भांजा हैं उनको, और मेरी जो एक छोटी सिस्टर है उसकी तो पहली ईद है, उसकी हस्बैंड की और उसकी, तो उन सब की ईदी जो है वो एनवेलप में रखी जा रही है। अच्छा, एनवेलप तो अब बड़े अच्छे आने लगे हैं ईद के, बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऑनलाइन भी आ रहे हैं, मार्केट में मिल रहे हैं। लेकिन वही है ना, मार्केट में जाने का टाइम ही नहीं मिलता है रमज़ान में, बस बहुत ज़रूरी काम होता है तभी जाना पड़ता है, वैसे तो जाना को दिल ही नहीं चाहता है। तो मैंने ये सोचा अब की बार कि ईद से पहले ही मैं ना ये लाकर रख लूँगी। अब यहाँ बच्चों को मैं ईदी देने लगी थी, तो मैं दे रही हूँ बच्चों को 50-50 रुपये। बच्चे भी कह रहे हैं मम्मू क्या दे रही हैं हमें, आप लोग भी यही कह रहे होंगे कितनी सियानी है, अपने बच्चों को 50-50 रुपये दे रही हूँ। तो देखिए बात ऐसी है कि मैंने बच्चों से भी ये कहा, देखो मैं अर्न करती नहीं हूँ, जब मैं अर्न करने लगूँगी ना तो इंशाल्लाह फिर मैं तुम्हें बहुत ढेर सारी ईदी दूँगी। तो इसके लिए मेरे बच्चों को भी दुआ करना पड़ेगी, और जो मेरे चाहने वाले आप लोग हैं, मेरी सिस्टर हैं, तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि आपकी सिस्टर जो है वो अर्न करने लगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को खूब ढेर सारी ईदी दूँगी। और अच्छा, मेरा बेटा तो चाहता है कि उसको गिफ्ट मिले, तो इंशाल्लाह अर्न करने लगूँगी तो गिफ्ट भी देने लगूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अब मैंने जल्दी से बुर्का पहन लिया, क्योंकि यहाँ पर बच चुके थे 2। तो अब ये था कि जल्दी से मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाऊँ। मेरे हस्बैंड बार-बार यही कह रहे थे तुम्हारी अम्मी इंतज़ार कर रही होगी कब को जाओगी। तो ये मेरी बेटी है। तो ये मेरी बेटी का ड्रेस कैसा लगा ये भी आप लोग बताना। चलिए, अच्छा, आज मैं आप लोगों को ना अपनी बेटी का जो है नाम बता ही देती हूँ कि मेरी बेटी का नाम क्या है। अपनी बेटी के नाम से शुरुआत करती हूँ इंशाल्लाह, फिर धीरे-धीरे सब कुछ बता दूँगी। तो ये मेरी बेटी का नाम है रुशिदा, बुशरा नहीं है, बहुत से लोग बुशरा समझते हैं जब मैं रुशिदा कहती हूँ, तो आर से नाम है उसका, रुशिदा। तो मेरी बेटी का ड्रेस कैसा लगा, मेरा ड्रेस कैसा लगा, सब बताना है आपको कमेंट्स में, और लाइक ज़रूर करना है मेरे व्लॉग को, और ये भी बताना है कि कैसा लगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अम्मी की तरफ। तो यहाँ मैं आ गई अम्मी की तरफ। तो मेरी अम्मी, आप लोगों को पता है मेरी अम्मी पान शौक़ से खाती है, तो वही छाली कट कर रही थी, तो मैं उनके पास बैठी हुई बातें कर रही थी।
यहाँ पर मेरी जो छोटी सिस्टर्स हैं, अच्छा वो वाली सिस्टर जो वो पहले ही आ गई थी। आप लोग कहेंगे वो, हाँ, वो रमज़ान में आखिर में आ गई थी, आखिर के 2-3 रोज़े उसने यहाँ रखे हैं अम्मी की तरफ, तो वो भी आई हुई थी। तो वही सब ये शाम की तैयारी कर रही थी। वो बर्तन वगैरह मेहमानों के अलग होते हैं, ऑब्वियसली हर घर में यही होता है कि मेहमानों के अलग होते हैं, घर के अलग होते हैं। तो खाने में आपको बताती हूँ क्या बनाया अम्मी ने। ये यखनी करके रख दी है, बस इसमें चावल डलना रह गया है, वो शाम को ही वॉश करके इसमें डाले जाएंगे। अभी तो दोपहर का टाइम था लगभग, मैं 2 बजे आई थी, तो ये 3 बजे का टाइम होगा। अब यहाँ सालन में दिखाती हूँ आपको मैं, ढक्कन खोल कर। ये बनाया अम्मी ने बड़े का कौरमा, या कौरमा बनाया है। ये चावल रखे हुए हैं निकले हुए, बस इनको वॉश करके डलना है। मीठे में बनाई है अम्मी ने क़िमामी सेवई, जो कि मेरी अम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ऐसी बनाती हूँ। जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, लगभग 2 साल से शायद, जब से मैंने क़िमामी सेवई नहीं बनाई। वही है कि जो हस्बैंड कहते हैं वही मैं बनाती हूँ। तो हस्बैंड को वैसे बहुत पसंद है क़िमामी सेवई। ये दूसरा सालन ये है अचारी चिकन। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सभी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और हाँ, यहाँ कबाब नहीं थे, कबाब भी बनाए थे अम्मी ने, दही भी था। और ये मेरा बेटा जो है अपनी छोटी खालों को ईदी दे रहा है, उसको बड़ा शौक़ है ईदी देने का। तो वो कह रहा था मैं दूँगा, मैंने कहा चलो दे रहे हो तो मैं शूट कर लेती हूँ। तो खाले वैसे मना कर रही थी पहले बहुत, फिर जब मैंने वो देने लगा तो मैंने कहा चलो मैं शूट ही कर लेती हूँ। तो उन्होंने फिर सर पे रख कर, हाथ रख कर दुआएँ भी दी कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। उसको बहुत शौक़ है कि मैं गिफ्ट दूँ सबको। और उसको ईदी का नहीं, इतना ज़्यादा गिफ्ट का होता है कि मुझे भी गिफ्ट मिले और मैं भी गिफ्ट दूँ। तो यहाँ पर अभी शाम का टाइम है। मेरी जो मुरादाबाद वाली सिस्टर हैं बच्चों, वो आ चुकी हैं, लेकिन मेरी जो दिल्ली वाली सिस्टर है हिबा, वो नहीं आ पाई। हम लोगों ने उसको बहुत मिस करा, पल पल मिस करा हमने। हिबा आपको बहुत मिस करा है, रश्मि भाई को भी बहुत मिस करा है हम लोगों ने। और वो पिछले साल भी नहीं आ पाई थी। तो अच्छा नहीं लगता है, सब जब भी अच्छा लगता है जब सारी बहनें होती हैं ना, सारे बहनों ही होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और अनेसा, हमने आपको ये बहुत मिस करा, आपकी भी ईद ही रह गई है बेटे। तो व्लॉग के ज़रिए चलो मैं तुम्हें ईद की मुबारक, वैसे तो मैंने दे दी थी व्लॉग के ज़रिए, और मैं कह रही हूँ अल्लाह पाक ईद मुबारक हो तुम लोगों को बहुत बहुत। और यहाँ पर हम सब ने बहुत मिस करा है। और यहाँ पर ना ये बच्चों ना मीठा बनाया था, बच्चों ने 2 तरह का, तो वो लेकर आई थी। अच्छा, हम सबका यही होता है, हम जब मीठा बनाते हैं तो लेकर आते हैं ज़रूर अम्मी के यहाँ। ये मेरी बच्चों जो हैं, मेरे बच्चों को ईद ही दे रही हैं, सबको ही बाँट रही हैं खैर वो। तो यहाँ पर अच्छा मुझे भी देंगी। अच्छा, ये 2 रंग का मीठा लाई थी ना, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन-कौन सी में कौन-कौन सा मीठा है। तो वो मीठा जो है ना कुल्फ़ियों में था, तो इस वजह से उनको दूसरे डब्बों में ट्रांसफ़र करके रखा जा रहा है। तो यही बताया जा रहा है, यहाँ पर गहमा-गहमी हो रही थी कि किस में कौन-सा मीठा है। तो उन्होंने शीर ख़ुरमा बनाया था, और एक खाली उन्होंने खीर बनाई थी शायद, तो वो अच्छा, मैंने भी खीर बनाई थी तो मैं भी लेके गई थी, अच्छा लगता है। और बड़ी वाली सिस्टर भी लेकर आई थी। अच्छा लगता है कि मतलब हम जो बनाएँ अम्मी के लिए ज़रूर लेकर जाएँ मीठा, कि अम्मी ज़रा बताती हैं ना कि अच्छा बना है तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मेरी बच्चों ने मुझे ईदी दी, 1 2 3 4 5 नोट दिए हैं मुझे 100-100 के, तो इसका मतलब मुझे 500 रुपये मिले हैं ईदी के। तो और यहाँ पर अच्छा ईदी मिलके कितनी मज़ा आता है ना, बाद में उसकी गिनाई होती है कि कितने हुए, तेरे पास कितने हुए, तेरे पास कितने हुए। और ये बड़ी वाली हमारी गुलबाजी हैं, ये कुल्फ़ियाँ साफ़ कर रही हैं, उँगलियों से चाट-चाट के मुझसे कह रही थी मेरी वीडियो मत बना, मगर मैंने उनकी बना ली। और ये छोटी वाली सिस्टर को मिले हैं 1000 रुपये, बच्चों ने 1000 रुपये दिए हैं, तो वो बड़ा खुश हो रही थी कि मुझे 1000 रुपये मिले हैं। मैंने कहा चल तुझे अब मिले हैं, इंशाल्लाह तेरी अगले साल शादी हो जाएगी, तेरे भी कम हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह पाक से यही दुआ है कि किसी की ईदी कम नहीं हो, अल्लाह पाक हम लोगों को इतना दे, इतना दे, इतना दे कि ईदी बढ़ती चले जाएँ। अब 1000 मिले हैं तो अगले साल 2000, 10,000, 5000, अल्लाह पाक इतना दे। अल्लाह पाक बस जायज़ रोज़ियों में बरकत करे। और किसी के देने से कोई कम नहीं होता, अल्लाह पाक बरकत ही करता है। और किसी की खुशी में खुश होने से भी अल्लाह पाक खुश होता है, और किसी के मतलब किसी को देने से भी अल्लाह पाक खुश होता है। अल्लाह पाक हमारी मतलब बरकत करेगा। तो यहाँ पर जो है ना, अब सब लोग आ चुके थे, बस एक रज़्मी भाई और हिबा ही नहीं आ पाई थी। और अनेसा तो अब क्या करते, अब तो वो आने ही वाले नहीं थे। तो फिर ये जो था नहीं, चलो स्टार्टर चला, फिर उसके बाद ये खाने का दौर चला। अच्छा, खाने का भी अब ये सब लोग वो अल्हम्दुलिल्लाह सब खा चुके हैं, वैसे कुछ लोग इसमें से उड़ भी चुके हैं। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि सिस्टर से कि ना ज़रा थोड़ा बहुत व्लॉग बना लो खाने का, तो उसने बस थोड़ा बहुत ही व्लॉग बनाया था। अब लगभग सब खा ही चुके हैं, सबकी प्लेट साफ़ ही हैं। अच्छा, यहाँ तो खैर बच्चे ही बैठे हैं, और फिर मैंने उससे ले लिया था मोबाइल, मैंने कहा लाओ मैं खुद शूट कर लूँ, अब तुम अपना काम करो। तो यहाँ पर बस हम लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे। आप लोगों को फिर से मैं कहूँगी कि आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग भी बताना, आप लोग अपनी अम्मी के घर गए तो आप लोगों ने वहाँ क्या क्या खाया, कैसा रहा, कितनी ईदी मिली, किस किस ने दी, और कितना मज़ा आया, सब बताना मुझे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं मेरे जो मुझे सच में मुझसे प्यार करते हैं, मेरे व्लॉग देखना पसंद करते हैं, वो लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। और जिनको खाली अपडेट चाहिए होती है, खैर वो तो खाली अपडेट लेते हैं और चले जाते हैं। और जो सच में ही मुझसे
मोहब्बत करते हैं तो वो मुझे लाइक भी करते हैं। और अच्छा, उन लोगों का ये कहना है कि अगर हम एक के बजाय हमें अगर ज़्यादा लाइक करने का हो तो हम तो ज़्यादा भी लाइक कर दें। खैर कमेंट्स तो खैर जितने दिल चाहता है वो कर देते हैं, लेकिन लाइक से वो ये बेबस होते हैं कि हम एक ही लाइक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो खैर चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको इसकी इजाज़त दे। तो यहाँ पर अब मीठे का दौर चलेगा। अच्छा, मीठा खाने के बाद फिर ये दस्तरखान जब सिमट गया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाई थी आइसक्रीम भी चली थी। और रमज़ान भर हम लोगों ने आइसक्रीम नहीं खाई क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत खांसी हो रही थी और अभी भी हो रही है, और आइसक्रीम खाई फिर कोल्ड ड्रिंक पी, तो उससे तो मेरा भी गला ख़राब हो गया था। तो अजीब सा सुबह में जब उठी ना तो गला दुख रहा था मेरा। और वो आपने लास्ट व्लॉग में आप चेक करना, मेरे जो चांद रात वाला मैंने व्लॉग डाला, जब मैंने उसमें वॉइस ओवर करी थी तो उसमें काफ़ी मेरी आवाज़ बैठी बैठी थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ठीक कर दिया, ज़्यादा कुछ गला ऐसा दुखा नहीं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छी हो गई थी, सिवैयाँ भी बहुत अच्छी थीं और ये सब बहुत अच्छा था। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी सिस्टर की अभी शादी हुई थी ना 2-3 महीने पहले। आप लोगों ने अगर नहीं देखे वो व्लॉग जाकर तो देख लें। मैंने सारे शादी का, माइयों का, वलीमे के सारे मैंने व्लॉग बनाए थे। तो जिन्होंने देख रखे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और यहाँ पर वो उसकी ईदी जो थी, पहली ईदी जो होती है वो जाती है अम्मी के यहाँ से, तो वो तो नहीं जा पाई थी, खैर आउट ऑफ सिटी रहती है, तो वो तो यहीं पर अम्मी ने उसको सारी ईदी दे दी थी। तो ये सारी ईदी अम्मी की तरफ से है उसकी, ये अम्मी ने दी है सारी ईदी। उसके कपड़े वपड़े, उसके हस्बैंड की सारी चीज़, जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें अम्मी ने दी हैं। और हम लोग जो बड़ी सिस्टर्स थे हम सब ने भी उसको ईदी दी है, मतलब उसके हस्बैंड को भी और उसको भी ईदी दी है। और यही दुआ दी है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक अगले साल तक तुम्हारे गोद में कोई नया मेहमान हो तो फिर उसकी भी ईदी बढ़ जाए इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर सब लोग जो थे सब कामों से फ़ारिग हो चुके थे, देना दिलाना लेना और सब कुछ, लेना देना सब कुछ हो चुका था। तो सब लोग जो थे अब अपने अपने घरों को जा रहे थे। तो बस मैं भी फिर अपने घर आ गई। ये लगभग 11:30 बजे का टाइम था क्योंकि थक के चूर हो चुके चुके थे, सुबह से ये टाइम हो गया था। तो बस मैं बड़े हल्के-हल्के ऊपर आ रही थी क्योंकि हाथ में मेरे खाना भी था, मैंने खाना भी दिया था और गरारा भी सँभाल रही थी और व्लॉग भी बना रही थी। तो बस यहाँ आकर बस जल्दी से मैंने यहीं पर व्लॉग का एंड कर दिया था क्योंकि मेरे बच्चे भी थक के चूर हो चुके थे। लेकिन थक इतना गए थे, लेकिन आने के बाद ईदी ज़रूर गिनी थी मेरे बच्चों ने। तो यहीं पर मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, फिर चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़।